जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन विसंगति एक एक्स सर्विसमैन जितने संगठन है या जितने संगठन से बाहर हैं उनके लिए एक मिशन बन गया है और इस मिशन में नए नए आयाम गाड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि जंतर मंतर पर एक हमारी सेना है और भूतपूर्व सैनिक लगातार पूरी तन मन और धन से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रैली के रूप में हो, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन। अभी एक और स्वरूप सामने आया और इस स्वरूप की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। ग्राउंड के संरक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ पर टेंट लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ पर टॉयलेट होगा। और हमारे साथ जो हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे साथ ईमान सिंह साहब हैं, हमारे साथ वीर बहादुर जी हैं। ये वीडियो है जिसमें यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारी हैं, हमारे वीर बहादुर सिंह जी हैं और हमारे एडवोकेट देव साहब हैं और दूसरे उत्तराखंड के हैं साहब हैं और दीवान सिंह साहब हैं। और ये कहाँ, ये रामलीला मैदान पर मुआयना कर रहे हैं और उन्होंने क्या एक पोस्ट की है, जरा उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। जरूर शेयर करना बनता है। और आखिर में उन्होंने एक टेबल शेयर की है, इसके बारे में तो आपको जरूर देखना होगा कि अधिकारियों को ज्यादा क्यों मिला है और हमें कितना परसेंटेज उछाल हुआ। एक बहुत टेक्निकली उन्होंने जो निकाल के दिखाया है कि इसके बारे में हम आगे गवर्नमेंट से बात करेंगे। ये टेबल एक नई है, इसके ऊपर आप जरूर देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है, 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में होने वाले यूनाइटेड फ्रंट की महारैली के स्थान का निरीक्षण किया। मेरे साथ दीवान सिंह जी और महावीर राणा जी, खुशहाल सिंह जी, AK सिंह, जितेंद्र देव, टेंट वालों को बुलाया। फॉल सीलिंग, कुर्सियां, स्टेज सीलिंग, गद्दे, कारपेट, लेडीज जेंट्स टॉयलेट का ऑर्डर दिया। पुलिस की मांग के कारण 4 मेटल डिटेक्टर, 10 और 10 CC कैमरे का ऑर्डर दिया गया। पार्किंग एरिया को देखा गया। पानी और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने 100 वॉलंटियर की मांग से किया है, 60 पुलिस वाले वहां रहेंगे। सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अब पूर्व सैनिकों को 6 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली सपरिवार पहुंचना है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ से रामलीला मैदान वॉकिंग डिस्टेंस पर है और यह एक महायज्ञ है और सफलता के लिए 28 लाख पूर्व सैनिकों की आहुति देनी होगी। ये देश के सभी संगठनों 28 लाख पूर्व सैनिकों की लड़ाई है। इसको अंतिम युद्ध समझकर लड़ना होगा। लाखों की संख्या में सब परिवार रामलीला मैदान में 6 अगस्त को पहुंचे, कोई बहाना नहीं। ये आपसे अपील की गई इनकी तरफ से। और इसमें कुछ और सेलिब्रिटी और चीजें इन्होंने जोड़ा है कि जो यूनाइटेड फ्रंट पे उसमें परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी भी संबोधित करेंगे, जैसा हम समझते हैं। कारगिल का हीरो है। अभी मैंने उनसे संपर्क की बात की है कि OROP विसंगति से सारे मुद्दे बताए। उन्होंने विषयों पर काफी रुचि दिखाई है और सभी मुद्दों पर अपनी सहमति दिया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक पे को छोड़कर सभी अलाउंस एक होना चाहिए था। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा MSP केस में जो अतिरिक्त दस्तावेज सौंपे, मैंने जानकारी भी उनको दी है। और लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट सभी रैंकों का एक समान होने के संबंध में अपना पक्ष रखा। उनकी उपस्थिति को इसके लिए आवश्यक बताया ताकि सभी देख सकें कि पराक्रम, त्याग और बलिदान का मूल्यांकन रैंक आधारित नहीं होना चाहिए था। सभी विषयों पर बात हुई। इन्होंने काफी रुचि ली। उन्होंने कहा मैं अभी पुणे में हूं, 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचूंगा। और वहीं से उन्होंने 28 लाख पूर्व सैनिकों को आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। वीर बहादुर सिंह चेयरमैन। दोस्तों ये उनकी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेजेशन थी सभी सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा है कि अंतिम लड़ाई है। अब मैं बात करता हूं असली जो टेबल है इसके ऊपर, जो कि आप थंबनेल पे भी देख रहे हो, इस टेबल के बारे में। हाँ जी, विसंगतियों को किस तरीके से उन्होंने बनाया है ये शायद नेता नहीं समझ पा रहे, ये ब्यूरोक्रेट समझ पा रहे, जिन्होंने इसके पीछे एक षड्यंत्र टाइप कर रचा है मोदी में बैठ के। बिल्कुल नहीं तो इतनी बड़ी विसंगति सामने नहीं दिख सकती। किसी को भी समझ में आ रहा है कि OROP में बिल्कुल इन्हें कुछ मिला नहीं है। इसके लिए ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टेबल को आप जरूर देखिए। उन्होंने कहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी डिफेंस कमीशन अफसर रैंक है ऑलमोस्ट ड्रॉइंग पे 50% ऑफ मैक्सिमम ऑफ पे मैट्रिक्स, यानी जो अफसर हैं वो अपनी पे मैट्रिक्स का मैक्सिमम का 50% वो ले रहे हैं। और ORP टेबल में आप देखिए, JSUR आर गेटिंग मेयरली 21.7 to 28.61%। बिलो गिवन टेबल सेल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। यदि आप नीचे इस टेबल को देखोगे समझ जाओगे कि जो भी JSUR हैं, PBOR हैं, उनको सिर्फ 21 से 28% मिल रहा है और अधिकारी 50% लाभ लेकर के आराम से बैठे हैं। और इस बात को इस टेबल में दर्शाया गया है। उन्होंने रैंक दिए, स्पेसिफाई किए, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट कैप्टन, यानी मेजर मोर देन 21 ईयर सर्विस, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और
उन्होंने कमांड चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, वॉइस चीफ एंड चीफ की बात की है कि ये किस पे मैट्रिक्स लेवल में, जैसे हम जानते हैं हमारा सिपाही लेवल 3 में, नायक 4 में, हवलदार 5 में, नायब सूबेदार 6 में, सूबेदार 7 में, सूबेदार मेजर 8 में और लेफ्टिनेंट कैप्टन ये 10 और 10 ब्रावो में हैं। और इसके बाद अफसर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आते हैं। पे स्केल लेवल, उसका पे स्केल लेवल एज पर पे मैट्रिक्स लेवल क्या है ये आप इस टेबल पर देख सकते हैं। जैसे कि सिपाही का 21,700 से 69,100 है। अब पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 अंडर OROP2 19,769 है और 28.61 की बढ़ोतरी है, जो कि इनमें प्रेजेंट परसेंट पेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ पे स्केल की बात करें, मैक्सिमम ऑफ पे स्केल की। अब ये पूरा आप चार्ट देख सकते हो। जो भी सिपाही 28, नायक 26, हवलदार सबसे कम 24, नायब सूबेदार 23, सूबेदार 21, सूबेदार मेजर 22, यानी ये 21, 22, 23 ही हैं। और उसके बाद बढ़ता है, आप मेजर साहब के पास जाते हो, क्योंकि लेफ्टिनेंट कैप्टन में कोई रिटायर नहीं होता। फिर 46%, 44, 48, 50 और 50% इनकी बढ़ोतरी हुई है। ये है चौंकाने वाली बात। ये है असली अंदर जो घुंडिया फौज में कहते हैं टेक्निकल चीजें, कि इनको समझने के लिए और समझाने के लिए भी हमारा सामने एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, जो इनको नेगोशिएशन जब हो तो उनके सामने इन विसंगतियों को एक तार तार करके निकाल दे कि भाई ये है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ। और तभी कहा है कि भाई एक जुडिशियल कमेटी बिठाइए ताकि उसके सामने अपना हम पक्ष रखें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए कि जवानों की न्याय कितनी न्याय संगत हैं या सिर्फ ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं जैसे कि कुछ लोग ऐसे ही बरगला रहे हैं। उनसे बचिए और सबका सहयोग करिए ताकि हमें न्याय सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।